हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पहले चैप्टर यानी कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी का एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के फजांस रूल के बारे में, यानी कि फजांस रूल क्या कहता है इसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। यह दूसरा लेक्चर है। फजांस रूल पर एक लेक्चर हमने बना दिया है। उस लेक्चर में हमने बताया कि फजांस रूल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, फजांस रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसका हमने इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। तो वो लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि फजांस रूल क्या होता है, फजांस ने कौन कौन से रूल दिए थे, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं फ्रेंड नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अब शांति पूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीज़ों को नोट करते रहिए। अगर आप लोग नोटबुक नहीं बना रहे हैं तो आप लोग केवल रफ उठाइए और पेन लेकर बैठ जाइए और जो चीज़ें हम समझा रहे हैं उनको लिखिए, ठीक है। और जब नोट्स बना रहे आप अगर इंग्लिश में नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे नोट्स को, और अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो भी हम उनको हिंदी में भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि दोनों तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमने देखा अपने पिछले लेक्चर में तो वहाँ पर कुछ कमेंट्स आए थे कि सर इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करिए, तो इंग्लिश में हम प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब देखो, बस आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से हर एक चीज़ को समझो और पढ़ो। अगर कुछ एक्सटर्नल आवाज़ आ रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी हमारे पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है, बस ऐसे ही हम बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो देखो फजांस रूल क्या कहता है। देखो फजांस रूल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि फजांस रूल का इंट्रोडक्शन क्या है। उसमें हमने एक रूल के बारे में पढ़ा था कि साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन के बारे में, कि एनायन और कैटायन का साइज कैसे पोलराइजेशन को इफेक्ट करता है, यानी कि पोलराइजेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अगर आप सब हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जिसमें हमने एक लेक्चर में फजांस रूल पर डिस्कस कर लिया है ये सभी चीज़ें, वो लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिए, जिससे यह लेक्चर हम अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसके पीछे की चीज़ों को नहीं बताने वाले हैं। तो हमने साइज ऑफ कैटायन पर बात कर लिया है, तो अब हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ एनायन के बारे में, ठीक है। तो दूसरा हेडिंग डालिए बी, साइज ऑफ एनायन, ठीक है। यानी कि एनायन का साइज जो होगा वह कैसे पोलराइजेशन को, पोलराइजेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमने पोलराइजेशन पर भी एक लेक्चर बनाया था, तो उसी चीज़ से रिलेटेड ही करके हम समझा रहे हैं। देखो, फजांस रूल बेसिकली पोलराइजेबिलिटी पर ही है, तो पोलराइजेबिलिटी वाले लेक्चर्स को यहीं से हम स्ट्रक्चर को कंटेन करते हुए उसको भी हम समझा रहे हैं। हमने समझाया कि कैटायन का कैसे इफेक्ट करता है, इसका जो साइज होता है वह बड़ा होने से छोटा होने से क्या इफेक्ट करता है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं एनायन के साइज बड़े होने से और छोटे होने से क्या इफेक्ट करेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखो, कैटायन का जो साइज है वो जितना छोटा रहेगा, कैटायन का जो साइज है वह जितना छोटा रहेगा, एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को उतनी ही तेजी से खींचेगा और पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि क्या है पोलराइजेशन, कि जब वह कैटायन एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, तो जब एनायन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने लगता है तो इसी को ही हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा एनायन का जो साइज है वो छोटा हो जाए, एनायन का जो साइज है वो छोटा हो जाए, तो क्या होगा, जो उसका न्यूक्लियस है वो अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा पावर लगाएगा, वह उसे रोके रहेगा, निकलने नहीं देगा। लेकिन अगर यहीं पर एनायन का साइज काफ़ी बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है उसका पावर कम होता जाएगा अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर। यानी कि जो एनायन है उसका साइज अगर बड़ा हो जाए तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि पोलराइजेशन बढ़ जाता है। तो
इसका क्या मतलब हुआ कि एनायन का साइज अगर छोटा है तो पोलराइजेशन कम होगा, एनायन का साइज ज़्यादा बड़ा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो इसी के बारे में अब हम लिखेंगे साइज ऑफ एनायन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जितना बड़ा, ठीक है, जितना बड़ा एनायन होगा उतने ही लिख लो, उतने ही कम बल से, कम फोर्स से या कम बल से वह अपने वह मतलब क्या, एनायन, वह अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉनों मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा एनायन होगा उतने ही कम बल से वह अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को रोक सकता है। और क्या होगा, जो कैटायन होगा, और वह कैटायन की ओर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, कैटायन की ओर उतनी ही तेजी से खींचे चले जाएंगे, यानी कि कैटायंस की ओर अधिक बल से आकर्षित होंगे। ठीक है, क्या होंगे, आकर्षित होंगे। बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हमने ये समझ लिया, अब यानी कि अतः क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो हेंस पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन लिखो, पोलराइजेशन अधिक होगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि पोलराइजेशन में एनायन के साइज का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर भी हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, अब दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन, फजांस ने जो रूल दिया है उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, इस पर ही हमें बात करना है। तो दूसरा पॉइंट है हाई चार्ज ऑन कैटायन, यानी कि अगर कैटायन पर चार्ज अधिक होगा तो क्या होगा पोलराइजेशन में, इसी के बारे में हमें बात करना है कि अगर कैटायन पर जो चार्ज है वो ज़्यादा हो गया तो क्या पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, यही हमें डिस्कस करना है। तो देखो, अगर चार्ज अधिक हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर यहीं पर हम थोड़ा समझाते हैं। देखो, अगर जो हमारे पास चार्ज है, ठीक है, Na पर जो चार्ज है, Na का मतलब क्या हुआ, 280, ठीक है, तो यानी कि जो इसका न्यूक्लियस है उसके पास 2 सेल हैं। ठीक है, तीसरा सेल का इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका। अगर ऐसे ही Al ट्रिपल प्लस हम ले लेते हैं, ठीक है, Al ट्रिपल प्लस, ठीक है, तो इसमें जो भी होगा हमें नहीं पता, हम ये बता सकते हैं लेकिन ये मान लो कि हमें नहीं पता, ठीक है, कि Al में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और Al ट्रिपल प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे। लेकिन एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है ना कि Na पर 1 प्लस चार्ज है, लेकिन Al पर जो है वह 3 प्लस चार्ज है। और जब हम पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितना ही न्यूक्लियस पर अधिक प्लस चार्ज आता जाएगा वह उतना ही अधिक एनायंस के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये बात तो समझ में आ ही रही है। तो इसी पर ही हमें डिस्कस करना है कि हाई चार्ज ऑन कैटायन, अगर कैटायन पर ज़्यादा चार्ज हो रहा है तो क्या होगा पोलराइजेबिलिटी पर। तो जब चार्ज अधिक हो रहा है तो वह एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा पावर से खींचेगा, तो इस प्रकार वहाँ पर पोलराइजेशन अधिक होगा, तो इस प्रकार उसकी पोलराइजेबिलिटी अधिक होगी। बात समझ में आ गई। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर जब ज़्यादा चार्ज है कैटायन पर तो उसका पोलराइजिंग पावर भी अधिक होगा। तो यही चीज़ अब हम लिखेंगे अपने शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कैटायन पर जितना अधिक
चार्ज होगा, CHARGE चार्ज होगा, उतने ही अधिक पावर से क्या होगा, अधिक फोर्स से, या अधिक पावर से लिख लेते हैं, फोर्स लिख लेते हैं, अधिक फोर्स से यानी कि अधिक बल से वह एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा यानी कि क्या हुआ, अर्थात यानी कि यहाँ लिख लो अर्थात। ठीक है, अर्थात क्या होगा कि जो कैटायन है, कैटायन पर अधिक चार्ज होने से, अधिक चार्ज होने के कारण, होने के साथ साथ लिख लो, अर्थात कैटायन पर अधिक चार्ज, क्या हमने लिखा, अर्थात कैटायन पर अधिक चार्ज होने के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है। लिखो अट्रैक्शन यानी कि उसका जो खिंचाव है वह क्या होगा, बढ़ता है, तो अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, अतः यानी कि हेंस, इंग्लिश भी थोड़ा सा जोड़ते चलो, हेंस जो होगा आयंस पर अधिक चार्ज के साथ, अधिक चार्ज के साथ पोलराइजेबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, अधिक होती जाती है। लिख लो अधिक होती जाती है। बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया, कैटायन का जो चार्ज है वो जितना अधिक होगा उस पर उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। ठीक है, उसका पोलराइजेशन अधिक होगा, इस पर हमने बात कर लिया। चलो यह वीडियो तो समय से ही समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी और चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इस पर हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने एग्जाम्पल दिखाया ना वही सेम चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे और आसानी से समझ में आने लग जाएगा। चलो लिखते हैं, देखो Na प्लस से Al ट्रिपल प्लस, ठीक है, की ओर जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ इंक्रीज लिखो, इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ना, इंक्रीज होता जाता है Cl माइनस आयन की पोलराइजेबिलिटी ठीक है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, यानी कि लिख लो अधिक होती जाती है, बढ़ती जाती है, इसका मतलब अधिक होती जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ लिखते चलो, जिसके फलस्वरूप ठीक है, फलस्वरूप क्लोराइड में कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट नेचर जो होगा, NATURE नेचर क्या होगा, बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि बढ़ता है, लिखो बढ़ता है। तो ये हो गया। अब इस पे ही थोड़ा सा हम ऐसे एक और टाइप में हम दिखा देते हैं, जैसे कि अगर हम कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड हमने ले लिया NaCl और हमने ले लिया MgCl2 और हमने ले लिया AlCl3। ठीक है, तो देखो Na पर यहाँ पर है 1 प्लस चार्ज, Mg पर यहाँ 2 प्लस चार्ज है, Al पर यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो इसका अट्रैक्शन चीज़ है वो मेल्टिंग पॉइंट से ही डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसका देख लो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका देख लो 712 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया, हमने हाई चार्ज ऑन कैटायन पर बात कर लिया। एक चीज़ और हम इसमें लिख लेते हैं,
अगर आपके पास लाइन बचा होगा तो यहाँ लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें भी यहाँ पर लिख लो, जो यहाँ पर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास भी जगह नहीं है और मुझे अभी ध्यान में आया कि यहाँ पर लिखवा सकते हैं। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CaF2, ठीक है, और यहाँ पर लिख लो CaCl2 और यहाँ पर लिख लो CaBr2, ठीक है। इसमें ही हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ में, साइज ऑफ एनायन पर, यानी कि देखो इसमें कैटायन और एनायन क्या है, कैटायन है Ca, एनायन है F, एनायन है Cl, एनायन है Br, यानी कि जो जिस पर माइनस चार्ज आएगा वो एनायन होता है। तो इसका जो CaF का है, CaF2 का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा MP मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा यहाँ पर 1392 डिग्री सेल्सियस, और जो CaCl2 है उसका होगा 772 डिग्री सेल्सियस, और जो CaBr2 है उसका होगा 730 डिग्री सेल्सियस। क्यों होगा, क्योंकि जो एनायन का साइज है वो जब बढ़ता जाता है तो उसमें पोलराइजेशन अधिक होता जाता है। ऐसे ही इसमें भी हम कर सकते हैं, तो इसके लिए तो जगह है नहीं, लेकिन इसमें भी लिख लो नीचे, अगर आप लोगों के जगह होगा तो वहाँ पर लिख लो ऐसे कि लिख लो NaCl और KCl और AgCl, ठीक है। यही 3 एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, और इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होगा 800 डिग्री सेल्सियस, और इसमें होगा 776 डिग्री सेल्सियस, और इसमें लिख लो 455 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमारे पास कैटायन है उसका जब साइज बड़ा होता जा रहा है तो उसमें पोलराइजेशन घट रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लास्ट, और हमारे पास बचा है कितना, 5 मिनट, ठीक है। तो हम अपने लास्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारा जो है फजांस रूल यह ख़त्म भी होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है, तीसरा पॉइंट थोड़ा समझाने वाला टॉपिक है तो उसको ज़रा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, यानी कि यहाँ से क्या बात समझ में आ रही, कैटायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी पोलराइजेशन को इफ़ेक्ट करता है। अब यह कैसे इफ़ेक्ट करता है इसी पर हमें डिस्कस करना है, तो ध्यान से देखो और अच्छे समझो, क्योंकि समय कम है, हम एक ही बार समझाएंगे, समझ में आ भी जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप लोग क्या करिएगा, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, आप लोग क्या करिएगा, गूगल पर चले जाइए, और या तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोग क्या करिए, पहले जाइए गूगल पर और वहाँ सर्च करिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ये पहले कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा जिससे यह पूरा समझ में आ जाए स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। वे कैटायन, यहाँ लिखो, वे कैटायन जिनके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या है, होते हैं, उनकी पोलराइजिंग पावर अधिक होती है। अब क्यों अधिक होती है इसके बारे में समझो। देखो एक चीज़ समझाते हैं हम आप लोगों को। देखो ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट का फिगर, ठीक है। देखो समझो बात को, देखो जब 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं किसी भी डी सेल के, मतलब किसी भी आउटर सेल के डी ऑर्बिटल में, तो उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने लग जाती है तो उनके बीच पहले से ही कुछ सेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे पहले भी अगर 2 या 1 कम से कम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो इस न्यूक्लियस का पावर होता है वो कम हो जाता है, उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाता, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को सही से बांध नहीं पाता, जिसकी वजह से यह लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है इस न्यूक्लियस से। और इस वजह से जब हम
इस पर दबाव डालेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से निकल जाता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये बात हम क्लियर कर दिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो अब आगे की चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इस वीडियो में क्लियर कर दिया बहुत ही थोड़े समय में। ठीक है, वैसे आप अगर चाहेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पर हम पूरा एक लंबा वीडियो बना सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं सभी चीज़ों को। यहाँ पर बस नॉर्मली एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ से यह बात समझ में आ गई कि वे कैटायन जिनके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि उनके बीच एक स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है जो उनके न्यूक्लियस का पावर बढ़ा देता है। क्योंकि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है तो उनका न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है, क्योंकि उनका जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो कम, उस पर कोई बल ही नहीं पड़ता उस न्यूक्लियस का। ठीक है, तो अब आगे की चीज़ें लिखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल में ऑर्बिटल के डी इलेक्ट्रॉन कैटायन के न्यूक्लियर चार्ज पर 8 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन की अपेक्षा क्या होता है, कम सार्थक स्क्रीनिंग इफेक्ट डालते हैं, कम स्क्रीनिंग इफेक्ट डालते हैं। अतः जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले कैटायन जो हैं, क्या है, कैटायंस इस प्रकार व्यवहार करते हैं, इस प्रकार बिहेव करते हैं, यानी कि व्यवहार करते हैं जैसे कि उन पर अधिक चार्ज हो। और जब अधिक चार्ज होगा तो क्या होगा, उन पर जब अधिक चार्ज होगा तो वही सेम चीज़ कि हाई चार्ज ऑन कैटायन का केस बनने लग जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर ज़्यादा पोलराइजेशन होता है और इसी वजह से उनका जो पोलराइजिंग पावर होता है वो बढ़ जाता है, अधिक चार्ज होता है। ठीक है, जैसे कि अधिक चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ लिख लीजिए कि जो CuCl है, CuCl, ठीक है, NaCl से अधिक कोवैलेंट है। ठीक है, इसी चीज़ पर तो हम बात कर रहे हैं कि फजांस रूल जो हमारे पास है वो क्या कहता है, वह तो यही कह रहा है ना कि जो हमारा फजांस रूल है वह यही कह रहा है कि जब पोलराइजेशन होता है तो उनके बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने लग जाता है। जो आयनिक बॉन्ड होता है वह कोवैलेंट बॉन्ड बनने लग जाता है। तो जब पोलराइजेशन अधिक होगा तो उनके बीच जो बॉन्ड का नेचर है, आयनिक बॉन्ड, वह एक कोवैलेंट बॉन्ड टाइप में बदलने लग जाता है। तो जितना अधिक पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा उनके बीच कोवैलेंट नेचर बनने लग जाएगा। ठीक है, तो हमने बात कर लिया पूरे के पूरे फजांस रूल पर। 2 लेक्चर्स लगे लेकिन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि फजांस रूल क्या कहता है, फजांस रूल क्या है, उसमें कौन कौन से केसेस हैं, फजांस रूल ने कौन कौन से केस बनाए, उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी और उसी चीज़ पर हमने बात कर लिया है। ठीक है, तो इसके अगर आप लोगों को इंग्लिश के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको इसके इंग्लिश के भी नोट्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।